नमस्ते, मैं अनुपमा देसाई जवर्गी और आपका मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। क्या आपको ऐसा लगता है कि कुछ लोग अपनी जिंदगी में जो समृद्धि है, अबंडेंस है, पैसा है, वो बहुत इजीली मैनिफेस्ट कर सकते हैं और मतलब नया जॉब हो, किसी बिजनेस में अगर कामयाबी हो, वो उन्हें बहुत आसानी से मिलता है। तो ऐसे अगर आपको लगता है तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज मैं इस वीडियो में ऐसे स्टेप्स बताने वाली हूँ कि वो आप भी अगर फॉलो करें तो आप आपके जीवन में समृद्धि, अबंडेंस, फाइनेंशियल अबंडेंस ला सकते हैं। और इसके लिए हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यूज कैसे कर सकते हैं, उसके एक्चुअली स्टेप बाय स्टेप क्या करना है ये मैं आपको बताने वाली हूँ। क्योंकि अक्सर लॉ ऑफ अट्रैक्शन के टेक्निक्स वगैरह तो चैनल पे भी बहुत शेयर किए हुए हैं, लेकिन मतलब स्टेप 1 क्या है, स्टेप 2 क्या है, ये कभी कभी कंफ्यूज हो जाता है थोड़े करते समय कि क्या, किससे, कहाँ से शुरुआत करें, क्या करना है। तो इसलिए आज इसी टॉपिक पे ये वीडियो बना रही हूँ। अभी हाल ही में हमारा फाइनेंशियल ईयर शुरू हुआ है, तो आप इसका जरूर इस्तेमाल करके अपने जिंदगी में अबंडेंस ला सकते हैं। सो देखिए कि क्या करना है हमें। तो पहले बस शॉर्ट में बताती हूँ कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये कहता है कि जो हम एनर्जी या ऊर्जा जो हम ब्रह्मांड की ओर देते हैं, वैसी ही ऊर्जा की से मैचिंग चीजें हमारे पास आती है। सो लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, तो ये इसका मूल सिद्धांत है लॉ ऑफ अट्रैक्शन का। तो मतलब जैसे आपके विचार होंगे, उसके ऊपर से जो आपकी भावना होगी, जो आपका उद्देश्य होगा, इंटेंशन होगा, जो आप दिखा रहे हैं अपनी जिंदगी में, उसी से करस्पॉन्डिंग, उसी से मैचिंग चीजें आपको मिलने वाली हैं। सो ये अभी आज देखेंगे कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या फाइनेंशियल अबंडेंस के लिए कैसे हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखते हैं स्टेप्स क्या है। फर्स्ट स्टेप, सबसे पहली जो स्टेप है कि हमें अपना गोल क्या है इसके बारे में क्लियर होना चाहिए। अक्सर हम क्या सोचते हैं कि मुझे ज्यादा पैसे चाहिए अभी, या मुझे अमीर बनना है, लेकिन ज्यादा पैसे, अमीर, ये बहुत वेग टर्म्स हो गए। इसका एक्चुअली हमें उसका डिफाइन करना है कि हमें कितने पैसे चाहिए। आपको बैंक बैलेंस चाहिए, आपको नया घर चाहिए, आपको कुछ खुद का बिजनेस करना है उसके लिए चाहिए, या बिजनेस में इतनी ग्रोथ होनी चाहिए, इतना टर्नओवर होना चाहिए, आपकी सैलरी इतनी होनी चाहिए, सेविंग्स इतने होने चाहिए। जो भी आपका जो गोल है उसको आपको क्लियरली डिफाइन करना है। ये सबसे बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि यूनिवर्स को भी पता चले कि आप चाहते क्या है। क्योंकि अक्सर हम बस इतना, हम खुद अपने गोल्स के बारे में इतना क्लियर नहीं रहते। सबसे बेस्ट वह है कि आप लिख ले कि आपका क्या उद्देश्य है, क्या चाहिए आपको, क्या आपके फाइनेंशियल गोल्स है, और इसमें एग्जैक्ट अमाउंट होना चाहिए। हमने देखा है पहले भी स्मार्ट गोल्स का वीडियो किया हुआ है कि वो मेजरेबल होना चाहिए। तो इसलिए ऐसे नहीं कि मुझे सिर्फ अमीर है, क्या अमाउंट है जो आपके दिमाग में है, आप, और वो भी 6 महीने में होगा या साल में होगा, क्या, कैसे आपको वो डिफाइन करते हैं फिक्स्ड गोल की तरह। हमने देखा है कि जैसे थिंक एंड ग्रो रिच बुक्स हो, सब में ये पहली स्टेप रहती है कि आपको क्लियर होना चाहिए आपके गोल्स के बारे में। और जितना आप लिखेंगे उतना ज्यादा फायदा होता है, कि जैसे जैसे हम लिखते हैं तो हमें भी थोड़ी क्लैरिटी बढ़ती है और यूनिवर्स को भी पता चलता है। अभी दूसरा स्टेप क्या है, कि दूसरा स्टेप है कि अभी हमें अपना वाइब्रेशन बढ़ाना है। तो ये थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता है कि वाइब्रेशन बढ़ाना मतलब क्या। तो फर्स्ट क्या है कि अक्सर हम जब इच्छा कामना करते हैं कि पैसे ज्यादा चाहिए, लेकिन हमारी जो आज की परिस्थिति है उसमें हमारे पास पैसे नहीं होते, तो हम अक्सर, हमारा पैसों के प्रति नकारात्मक सोच रहती है कि बहुत मुश्किल है मिलना, ये सारी चीजें। मनी माइंडसेट के ऊपर भी बहुत सारे वीडियो किए हुए हैं, तो आप जरूर देखिए। तो इसलिए हमें अपना जो वाइब्रेशन है वो बढ़ाने की जरूरत है। क्योंकि क्या है इसमें ये करना है कि हम अट्रैक्ट कर रहे हैं, हम उसको खींच के ला रहे हैं हमारी तरफ, हम उसको मैग्नेटाइज करके हमारी तरफ ला रहे हैं। तो इसलिए हमें ऐसे नहीं है कि हमको जब से हम ये डिसाइड करते हैं तभी से हमें हमारा वाइब्रेशन ऊपर रखना है पैसों के बारे में। ये पैसों के बारे में जो हमारी मानसिकता है उस पर काम करने की जरूरत होती है। तो इसके लिए बहुत अच्छी चीज है कि आप कुछ मेडिटेशन कर सकते हैं, या फिर आप ग्रेटिट्यूड जर्नलिंग कर सकते हैं। आपके पास कितने भी पैसे हो, मतलब बहुत कम पैसे है अभी आपके पास, लेकिन पैसे जो भी है उसके बारे में आपको पहले कृतज्ञ होना चाहिए कि मेरे पास, और फिर आप ऐसे एफर्मेशन कर सकते हैं कि मेरे पास पैसे आते रहते हैं, कि हम ग्रेटफुल
कि मेरे पास पैसे आ रहे हैं, इस तरह से। तो जैसे भी आप पैसों के बारे में आपका वाइब्रेशन जो है वो आपको बदलना है, क्योंकि पैसा एक एनर्जी है, तो इसलिए उसके बारे में उसी तरह से हमें सोचना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए आप कोई भी तरह से जिस तरह से आप ग्रेटिट्यूड जर्नलिंग कर सकते हैं, या उसके चैनल पे भी बहुत सारे मनी माइंडसेट कैसे बदलना है उस पे किया दिए हुए हैं, बुक्स के वीडियोस दिए हुए हैं, और एफर्मेशन सब आप अलग अलग ये तरह से इसको ये कर सकते हैं। सो पहले जो है उसके लिए थैंकफुल होना चाहिए, क्योंकि ऐसे कहते हैं कि व्हाट यू अप्रिशिएट अप्रिशिएट्स। तो फाइनेंशियल अबंडेंस के लिए जो आपके पास है उसको आपको पहले अप्रिशिएट करना है। अभी तीसरा स्टेप क्या है? तीसरा है कि आपको विजुअलाइज करना है कि जो आप चाहते हैं वो आपका गोल जो है फाइनेंशियल वो पूरा हो गया है। अभी ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि लोगों को लगता है कि कैसे विजुअलाइज करें, लेकिन अगर हम अट्रैक्ट कर रहे हैं, कोई चीज खींच के ला रहे हैं, तो हमें उस फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट होना है। तो इसलिए सबसे अच्छी तरह है कि हम उसको विजुअलाइज करें। कभी कभी विजुअलाइज शुरुआत में करने में प्रॉब्लम होता है, तो आप पहले एफर्मेशन कर सकते हैं। एफर्मेशन कैसे करने हैं उसका भी अलग वीडियो है। ये सारे जो भी मेंशन कर रही हूँ वो वीडियोस में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देती हूँ, तो जरूर देखें कि उसको जो आपका गोल है वो पूरा हो गया है, ऐसे एक एफर्मेशन लिख सकते हैं। उसको रिपीट किया तो भी अपने आप वो भावना आने में मदद, वो फीलिंग आने में मदद होती है। और अगर आप विजुअलाइज कर सकते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। और जैसे जैसे आपका वो फीलिंग बढ़ेगा कि ये मेरा हो गया है ऑलरेडी, मुझे जो चाहिए वो मुझे मिल गया है, तो आप विजुअलाइज करते समय वो सब देखिए कि कैसे लगेगा। आपका नया घर है तो आप मतलब ऐसे कि सो के आपके नए घर में उठे हैं, ऐसे आपको विजुअलाइज कर सकते हैं। आपका वो बैंक बैलेंस है तो उसका वो यूज करके आप क्या क्या चीजें ले रहे हैं, इससे कुछ विजुअलाइज कर सकते हैं। आपका लिटरली किसी ने आपको चेक दिया है, आपको इतना बड़ा चेक मिलने वाला है, तो उस चेक में भी वो नंबर लिख के आप कहीं पेस्ट कर सकते हैं। इसके लिए विजन बोर्ड बहुत अच्छा फायदा करता है, उसका भी वीडियो बना हुआ है। तो आप आपकी काम की जगह कहीं भी हो, वो एक विजन बोर्ड करके उसके ऊपर वो जो चीजें आपको चाहिए उसका एक पिक्चर फॉर्म कर सकते हैं। सो वो उससे धीरे धीरे आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है, अवचेतन मन जो है वो प्रोग्राम होता रहेगा। तो इसलिए विजुअलाइजेशन, और जैसे जैसे वो फीलिंग आएगी, जैसे पहले दिन नहीं आती है तो थोड़ा कोशिश करनी पड़ती है, तो धीरे धीरे आपको वो इतना सच लगने लगेगा कि ऐसे फीलिंग आएगा कि वो हो भी गया है। और जितना वो फीलिंग स्ट्रांग होता जाएगा उतना आपका मैनिफेस्टेशन आपकी तरफ जल्दी जल्दी आता जाएगा। तो अभी ये हो गए पहले 3 स्टेप्स। अभी चौथा स्टेप क्या है? ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, इसके बगैर नहीं होता है। तो चौथा स्टेप है एक्शन लेना। सो जो भी हम अभी कर रहे हैं वो विजुअलाइजेशन, ये एक पार्ट ऑफ एक्शन हो गया, लेकिन एक्चुअली हमें जो चाहिए उसके लिए हमें कुछ तो करना पड़ता है। तो अगर देखिए कि आपको विजुअलाइजेशन, पॉजिटिव थिंकिंग तो इम्पोर्टेंट है ही, लेकिन उतना ही जरूरी है उसके ऊपर काम करना। सो कभी कभी ये काम खुद पे करना होता है, कभी अपने स्किल सेट पे काम करना है, नया जॉब चाहिए, रेज्यूमे नया करना है, किसी मेंटर से मिलना है, उनके सजेशंस लेने, कंसल्टेंट किसी से करना है, या फिर कोई स्टॉक्स वगैरह में तो उसमें जो एक्सपर्ट्स होते हैं उनकी सलाह देनी है, कैसे आपको पैसा इन्वेस्ट करना है, कैसे ग्रो करना है, इसके बारे में खुद इंफॉर्मेशन लेना है। ये हमने रिच डैड पुअर डैड जैसे बुक्स के इसमें भी समरी में देखा है। तो ये सारी चीजें जो है, उसके फाइनेंशियल बुक्स रहते हैं काफी अच्छे, चैनल पे भी बहुत साइकोलॉजी ऑफ मनी ये सारे बुक्स के किए हुए हैं समरीज। तो वो सारे में से इंफॉर्मेशन हमें लेनी है, उसको उसके ऊपर एक्ट करना है। सो सिर्फ इंफॉर्मेशन होने से फायदा नहीं होता है, उसके ऊपर काम करना भी जरूरी है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है कि कौन से आपके इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस है, कैसे बढ़ सकता है, उसमें रिस्क कितने हैं, ये सारी चीजों की जानकारी लेके आप उसमें एक्शन लेंगे। और एक्शन जब लेते हैं तो आपको खुद को और यूनिवर्स को भी पता चलता है कि आप रेडी है मैनिफेस्टेशन रिसीव करने के लिए। अभी आखिरी स्टेप है, 5वां स्टेप है। ये स्टेप एक्चुअली तो मतलब सुनने में आसान है, लेकिन मैं कहूंगी कि इस सब में से सबसे मुश्किल स्टेप है, और वो है कि लेट गो करना और विश्वास रखना। तो ये सारी चीजें जब हम करते हैं तो हमें इस विश्वास से करनी चाहिए कि इन सब का फायदा हो रहा है। यूनिवर्स, जैसे कहते हैं यूनिवर्स हैज माय बैक, तो यूनिवर्स को पता है कि मुझे क्या चाहिए, यूनिवर्स उस पर काम कर रहा है। राइट टाइम, मतलब जो कब होगा ये हमेशा हमारे मन में चलता है कि अभी नहीं हुआ, अभी तक नहीं हुआ, कैसे होगा, पता नहीं, इस रास्ते से पैसे मिलेंगे, उसमें से। तो ये जो सारे विचार हैं ये हमें दूर करने हैं। तो हमें थोड़ा विश्वास रखना
रखना पड़ेगा कि कुछ हो रहा है। मतलब कभी कैसे होता है ना, क्रिएशन दिखे नहीं फिर भी पीछे कुछ काम चलता रहता है। तो ऐसे सोचना है कि हाँ, ये अभी मुझे पता नहीं है कि कहाँ से आने वाले हैं, लेकिन आ रहे हैं। ये थोड़ा विश्वास रख के, क्योंकि अदरवाइज क्या होता है, ये सारी चीजें शुरुआत में तो हम पॉजिटिव रहते हैं, लेकिन धीरे धीरे हमारा वाइब्रेशन नेगेटिव होता जाता है कि दिख नहीं रहा है, अभी तक नहीं हुआ, शायद नहीं होगा, ऐसे हम सोचने लगते हैं। तो इसलिए ये पूरा लेट गो करना, लेट गो पे अभी रिसेंटली एक वीडियो भी किया है। तो ये लेट गो करना तो ये है कि मैंने ऑर्डर दे दी है यूनिवर्स को, यूनिवर्स उस पर काम कर रहा है, मुझे धीरे धीरे चीजें दिखने लगेंगी और ये मेरा विश्वास है। तो ये इस फीलिंग को आपको लाना है हमेशा। और आपको ऐसा सोचना है कि जो मेरे लिए बनी हुई है, मेरी इच्छा है तो ये मेरे लिए है, ये मेरे पास अपने आप चल के आने वाला है, मुझे बस अपना काम करना है। तो ये अपनी तरफ से जो भी एफर्ट करना है वो आपको करना है, और इस विश्वास से कि वो आपके पास वापस लौट के जो आपकी चीज है वो आपके पास आने वाली है। तो ये 5 स्टेप्स है फाइनेंशियल अबंडेंस के लिए जो आपको करने हैं। और ये कैसे है कि अट्रैक्ट करें, हम अलाउ करें, ये सोचना चाहिए कि हम उसको मतलब बहुत एफर्ट से करें, ऐसे नहीं। ये सारी चीजें भी एफर्ट का ही एक भाग है, लेकिन इस सब पे काम करके, एक्शन लेके वो हम चीज अपने तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं। वो ऑलरेडी है, दुनिया में है, वो पैसे जो आपको चाहिए वो है, वो घर है, उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, वो आपकी जिंदगी में उसको कैसे लाना है। तो जैसे जैसे आपकी वाइब्रेशन बढ़ेगी, वो आपकी जो वास्तव है, वो अपनी जो रियलिटी है वो बदलने लगेंगी। तो इसलिए ये एक ऐसा प्लान है। तो इस साल देखिए, आप अभी से आपको अच्छा लगे तो पहली स्टेप लेना शुरू कीजिए। आपका गोल जो है उससे स्टार्ट कीजिए। तो एक स्टेप बाय स्टेप ये इसलिए प्लान है कि आपको इसका बहुत फायदा होगा। तो जैसे जैसे आप करेंगे गोल, फिर उसके बाद थोड़ी क्लैरिटी आएगी जैसे आप लिखेंगे गोल, और फिर उसका विजन बोर्ड, एफर्मेशन, ये स्टेप्स करके आप अपना इस साल में, 6 मंथ्स में, 1 ईयर में, जो भी आपका जो प्लान है वो आप करके आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं। सो मेरी आपको सभी को शुभकामनाएं हैं। आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, जिनको फायदा हो उनके साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ऐसे ही अगले वीडियो में एक नए विषय के साथ मिलूंगी। थैंक यू।